जय हिंद, जय जोहार। आज है 23 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। शुरू हुआ धूम धड़ाका का खेल, बेंगलुरु ने जीता पहला मैच। जी हां, आईपीएल का आगाज हो चुका है। कोलकाता में शनिवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल के 18वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान यहां पर देख सकते हैं केक काटते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी तथा उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। साथ ही मौजूद हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक व अभिनेता शाहरुख खान। इसी के साथ मौजूद रहे पॉप गायक करण औजला और प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल तथा अभिनेत्री दिशा पाटनी भी इस अवसर पर उपस्थित रहें। टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी व सबसे पसंदीदा लीग 18वें सत्र का शनिवार को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भव्य उद्घाटन हुआ। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के नायक विराट कोहली नाबाद 59 रन हुए जबकि फिल सॉल्ट 56 रहे। कुणाल पांड्या ने भी अपनी टीम के लिए 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ अगली खबर में है फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर रांची में बंद का मिला जुला असर। समर्थकों ने टायर जलाकर जताया विरोध। मेन रोड में खुली रही कई दुकानें। आदिवासी संगठनों का सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर शनिवार को रांची बंद का मिला जुला असर दिखा। पूरे शहर में आदिवासी संगठनों के लोग सुबह ही बंद कराने सड़क पर उतर गए। घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया। कई जगहों पर सड़कों को बांस से घेर दिया गया। कई स्थानों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। न्यायिक कामकाज से हटाए गए जस्टिस वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उपाध्याय की जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली। जले नोटों की तस्वीरें भी जारी हुई। सीजेआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की आगे जांच के लिए समिति बनाई और 3 न्यायाधीशों की समिति करेगी घर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की जांच। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। सीजेआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया और उनसे जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा। वहीं पर जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है, नकदी से मेरा या मेरे परिवार का संबंध नहीं। जस्टिस वर्मा ने कहा कि घर के स्टोर रूम से बरामद नकदी से उनका या परिवार का कोई संबंध नहीं है। स्टोर रूम में न तो मैंने और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी रखी थी। इसी के साथ अगली खबर है केंद्रीय अनुदान में भेदभाव पर जारी होगी रिपोर्ट। विधानसभा में मंत्री ने की घोषणा, झारखंड को कितना हुआ नुकसान इसका अध्ययन कराएगी सरकार। केंद्र से टकरार के मूड में राज्य सरकार। मंत्री सुदीप ने विधानसभा में दिए संकेत। मंत्री सुदीप कुमार ने कहा, केंद्र द्वारा रोड़े लगाने पर भी झारखंड के विकास की गाड़ी नहीं रुकी। केंद्र व केंद्रीय उपक्रमों के पास कितना बकाया बजट में ही बताएंगे राज्य सरकार। और सदन में फोन कर रहे थे मंत्री, स्पीकर ने कराया जब्त। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तथा मिलने वाले अनुदान में झारखंड के साथ हुए भेदभाव को लेकर राज्य सरकार अध्ययन कराकर रिपोर्ट जारी करेगी। विधानसभा में शनिवार को विधायक प्रदीप यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में प्रभारी वित्त मंत्री सुदीप कुमार ने न केवल इसकी घोषणा की बल्कि बकाया राशि को लेकर केंद्र से एक बार फिर टकराव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तथा अनुदान के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि से झारखंड को वंचित किया गया है। इसमें भेदभाव करते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। इसे सरकार जनता के सामने लाएगी। सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर हुए बलिदान। घनघोर नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान शनिवार
को आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ की 193वीं बटालियन के सब इंस्पेक्टर एसआई सुनील कुमार मंडल बलिदान हो गए। सुनील बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के रहने वाले थे। इस घटना में सीआरपीएफ जवान पार्थ प्रतिम डे गंभीर रूप से घायल हो गए। डे का इलाज रांची के अस्पताल में चल रहा है। डे बंगाल के बांकुड़ा के रहने वाले हैं। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान के दौरान घटी घटना विस्फोट में एक जवान भी गंभीर हुए। पश्चिमी मेदिनीपुर के रहने वाले थे सुनील कुमार मंडल, घायल जवान बांकुड़ा का निवासी। केंद्र से मांग 25 वर्षों तक यथावत रहे संसदीय सीटें। परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में दक्षिण के राज्यों के नेताओं ने कहा, प्रस्ताव में कहा कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, मगर यह निष्पक्ष होना चाहिए। परिसीमन के मुद्दे को लेकर द्रमुक के नेतृत्व में शनिवार को बुलाई गई संयुक्त कार्रवाई समिति यानी जेएसी की बैठक में दक्षिणी राज्यों ने केंद्र से मांग की कि 1971 के जनगणना के आधार पर अगले 25 वर्षों तक संसदीय सीट यथावत रखी जाए, यानी इनसे कोई छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन दक्षिण के राज्यों के लिए न्याय संगत नहीं होगा। जनसंख्या को परिसीमन का मापदंड न बनाया जाए। बैठक में कहा गया कि वह परिसीमन के खिलाफ नहीं है, मगर यह निष्पक्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय भी लिया गया। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसी साहित्यकार को मिलने वाला यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार पाने वाले वह हिंदी के 12वें लेखक हैं। संभवतः रायपुर में ही एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार के साथ उन्हें 11 लाख रुपए, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रख्यात कहानीकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रतिभा राय की अध्यक्षता में शनिवार को ज्ञानपीठ चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मक और विशिष्ट लेखन के शैली के लिए दिया जा रहा है। उपन्यास पर बन चुकी है फिल्म। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर वर्ष 1999 में फिल्मकार मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। इस उपन्यास में एक आम सरकारी दफ्तर की कार्यप्रणाली की सूक्ष्मता से दिखाया गया है। भाजपा नेता ने पत्नी समेत 3 बच्चों को गोली मारी, तीनों बच्चों की मौत। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते लाइसेंसी पिस्तौल से दिया जघन्य हत्याकांड को अंजाम। पत्नी के चरित्र पर शक में भाजपा नेता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लाइसेंसी पिस्टल से पहले पत्नी नेहा और 3 बच्चों को एक एक कर गोली मारी, फिर खिड़की तोड़कर सभी को नीचे रास्ते पर फेंक दिया। नक्सलियों का अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं, सैटेलाइट ड्रोन से है नज़र। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में एनटीआरओ की लाइव सूचना से बढ़ा सफलता का प्रतिशत। एनटीआरओ ने की उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के 125 गांवों की थर्मल मैपिंग। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी एनटीआरओ के ड्रोन व उपग्रह आधारित लाइव सूचना से लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों को अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रह गया है। ड्रोन व उपग्रहों से उनकी गतिविधियों पर दिन रात नज़र रखी जा रही है। इससे सुरक्षा बलों का अभियान भी सटीक हो गया है। गुरुवार को भी एनटीआरओ की सूचना के आधार पर ही जवानों के बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व में लगी भीषण आग 10 किलोमीटर तक फैली। गर्मी आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश के सुलग रहे जंगलों की आग ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की चपेट में ले लिया है। यह आग मानिकपुर रेंज के गिधुरवा अतरसई पहाड़ से लेकर चौपटा पहाड़ तक करीब 10 किलोमीटर में फैली है। तेज हवा और सूखे पत्तों के कारण लपटें विकराल होती जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए हैं। लैटिन अमेरिकी देशों से व्यापार बढ़ाएगा भारत। 3 वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाकर $100 अरब करने को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारियां।
विकसित भारत के लिए दक्षिणी अमेरिका के दुर्लभ खनिजों की बड़ी अहमियत है। चीन से संशंकित लैटिन अमेरिकी देशों का भी भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लैटिन अमेरिकी देशों के साथ कारोबार बढ़ाने को लेकर सरकार पहले भी कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार सरकार की तैयारियों में काफ़ी संजीदगी दिख रही है। चीन के विस्तारवादी मंसूबों से संशंकित लैटिन अमेरिकी देशों का आकर्षण भी भारत की तरफ ज़्यादा गंभीर दिख रहा है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पेरू, बोलीविया, सेंट किट्स जैसे कम विकसित व छोटे देश भी भारत के साथ कूटनीतिक व द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने की मंशा जता चुके हैं। पेरू के साथ जल्द ही मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA वार्ता शुरू होने जा रही है। ऐसे में भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों में इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य को मौजूदा $50 अरब से बढ़ाकर $100 अरब कर दिया है। छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएगा अमेरिका, रक्षा तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि F-47 दिया नाम। कहा पिछले 5 वर्षों से इसका प्रोटोटाइप भर रहा है उड़ान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ संयुक्त रूप से छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की। इसे उन्होंने F-47 नाम दिया है। बोइंग को इसके लिए अनुबंध दिया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे निर्देश पर वायुसेना दुनिया के पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया में कुछ भी इसके करीब नहीं आता। F-47 को अब तक का सबसे उन्नत, सक्षम और घातक विमान बताया। साथ ही कहा कि जेट का एक प्रायोगिक संस्करण 5 वर्षों से गुप्त रूप से उड़ान भर रहा है। सीमित युद्ध विराम के बीच रूस ने यूक्रेन पर बोला हमला, 7 की मौत, 12 घायल। यूक्रेनी वायुसेना का दावा, रूस ने 179 ड्रोन भेजे थे। जेलेंस्की ने ड्रोन इकाइयों के कमांडरों से की मुलाकात। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि सीमित युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद रूस ने यूक्रेनी शहर जापोरिजिया पर ड्रोन से हमला बोला, जिसमें 3 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए। इसमें तीनों एक ही परिवार से थे। साथ ही देश के उत्तर और पूर्व में 4 और लोग मारे गए। जापोरिजिया पर 12 ड्रोन से हमला बोला गया। हालांकि कुल मिलाकर 179 ड्रोन यूक्रेन की ओर भेजे गए थे। इजरायल ने लेबनान पर बोला हवाई हमला। इजरायल ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए। इजरायल ने कहा कि उसने सीमा पार से दागे गए रॉकेटों पर जवाबी कार्रवाई की है। इस कदम के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम की खतरा पैदा हो गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि हमलों में 2 लोग मारे गए और 8 घायल हो गए हैं। इजरायल में किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। अगली खबर है डोल यात्रा की धूम। उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर क्षेत्र में शनिवार को डोल यात्रा जुलूस के दौरान नृत्य करती यहाँ छात्राएं दिख सकती हैं। यह होली के मौके पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाला 2 दिवसीय त्यौहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। पहले दिन को फागुन पूर्णिमा या होलिका दहन के रूप में जाना जाता है और दूसरे दिन को रंग पंचमी के रूप में जाना जाता है। इसमें लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। तो ये था आज के समाचार पत्रों का खास खबर। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए शंकर बेदिया क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।